हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में जो हमने 38 साइज़ का ब्लाउज कटिंग करी थी उसकी ही स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले जो फ्रंट के पार्ट है वो उठा लिए हैं। इसमें से एक साइड का पहले हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो जो सेंटर वाला टक्स है उसको इस तरीके से उंगली से प्रेस करते हुए मिला लेंगे और उसके बाद यहाँ से नीचे से एक आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाते हुए तिरछी लाइन, ये एक सिलाई लगा देंगे। तिरछी सिलाई लगाई जाएगी यहाँ पर। अब हम बाकी टक्स देखिए, पहले हमने साइड वाला टक्स लिया है, इसको भी उंगली से प्रेस करते हुए मिला लिया है। यहाँ पर हमने आधे इंच से भी कम का गैप देते हुए तिरछी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से बाकी टक्स में भी इसी तरीके से सिलाई लगेगी। इस तरीके से उंगली से प्रेस कीजिए, आधे इंच से कम में सिलाई करते हुए तिरछी सिलाई पूरे टक्स पे कर दीजिए। अब यहाँ से एक रह गया आर्म होल की तरफ से, इसकी जो हम सिलाई करते हैं वो आधे इंच एक सूत कम करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने इसकी सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, ये पूरी तरीके से 4 टक्स तरीके से लग गए हैं। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ देंगे जो हमने काटी थी, कटिंग कर रखी है। बेल्ट लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमने जो आगे का बड़ा पार्ट काटा है बेल्ट में वो आगे की तरफ आएगा और जो कम पार्ट है वो पीछे की तरफ रहेगा। इस तरीके इस तरीके से हम जो इसके सामने वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, वो हम तैयार कर लेंगे। सेम इस तरीके से सारे टक्स देने हैं इसमें। सारे टक्स इस तरीके से ही दिए जाएंगे। तरीके से हमारे इस वाले पार्ट के भी सारे टक्स बन चुके हैं, लग चुके हैं। अब यहाँ से भी इसमें हम बेल्ट जोड़ देंगे। हमारे दोनों पार्ट के टक्स लग चुके हैं। अभी मैं इन्हें साइड में रख देंगे और जो हमारा बैक वाला पार्ट है, पहले हमने टक्स की तरफ से एक निशान लगा लिया कि हमें पता लग जाए कितना बड़ा टक्स। दूसरी साइड भी डालना है। अब यहाँ उंगली से प्रेस करते हुए हमने निशान लगाना है। सबसे पहले हम इसमें जो हमारे टक्स हैं पीछे के, उसमें आधे आधे इंच का गैप देते हुए जहाँ तक निशान लगाए वहाँ तक तिरछी सिलाई लगानी है। इससे बैक की फिटिंग भी अच्छी आती है। ऐसे दोनों टक्स को इस तरीके से सील लेंगे बराबर मिलाते हुए। ये हमारे टक्स पर सिलाई लग चुकी है। हम बैक में जो हमने निशान लगाया था इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम पहले इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे, फ्रंट और बैक पार्ट के।
शोल्डर जॉइंट कर देंगे। पक्की सिलाई लगाएंगे इसमें 2। अब इधर की साइड से भी हमने फ्रंट वाला पार्ट रखना है और दोनों पार्ट को मिलाते हुए एक सिलाई लगानी है। अब ये दोनों पार्ट इसमें जुड़ गए हैं। अब हमें फ्रंट पे हुकाई की पट्टी लगानी है। तो पहले हम जो हमारे आई की पट्टी लगानी है उसके हिसाब से हम इसकी लेंथ काट लेंगे कपड़े की। इसकी जो लंबाई रहेगी वो ब्लाउज़ के हिसाब से रहेगी और देखिए चौड़ाई इसकी 2.5 इंच की रहेगी। अब हम राइट साइड में जो सीधे हाथ की तरफ है उधर हम हुक की पट्टी लगाते हैं। तो पहले इसको ऊपर की तरफ सीधे साइड की तरफ रख के और पूरी ही अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। एक फोल्ड यहाँ से करके एक फोल्ड अंदर की तरफ पूरी करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा हुक की पट्टी हमेशा अंदर की तरफ फोल्ड होती है पूरी। अब हम जो दूसरी साइड है लेफ़्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ हम आई की पट्टी लगाएंगे। ये हमने इसी नाप में काटी है। ये देखिए इस तरीके से हमने पीछे उल्टी साइड पट्टी को रखकर एक सिलाई लगानी है। इसके बाद पट्टी को खोलते हुए हमें एक फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है। जहाँ हमने इस कपड़े पर आधे इंच की जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। 2 सिलाई लगानी है इसमें, क्योंकि इसमें बीच में आई बनाते हैं, इस वजह से यहाँ पर 2 सिलाई लगती है इस तरीके से। अब हम अपनी स्लीव्स देखते हैं, क्योंकि हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ हमने जॉइंट लगाना है स्लीव्स में, इस तरफ से हमें जॉइंट लगाना है। तो इस तरीके कपड़े को हमने रख के इस पर सिलाई लगानी है। ये हमने जो इसमें हमने कपड़ा जोड़ना था वह जोड़ लिया है। अब इसके यहाँ से शेप दे देंगे कटिंग करके। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसने यहाँ से फोल्ड करना है। जो हमने 2 इंच या 1.5 इंच का जो भी मार्जिन दिया था वो पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे। दोनों बाजू में इस तरीके से। अब जो यहाँ पर हमने शोल्डर जॉइंट करे थे उसका जो सेंटर है और जो हमारी स्लीव्स का सेंटर है उसको लेते हुए हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। सेंटर से सिलाई लगाने से बाजू ना तो इधर से छोटी होगी ना उधर से। कभी कभार होता है कि ये बाजू छोटी पड़ जाती है एक साइड से, इस वजह से हम सेंटर में से लेते हुए सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमने पूरी तरीके से स्लिप जॉइंट कर ली है। इस तरीके से ही हम दूसरी साइड की स्लिप भी जॉइंट कर लेंगे।
लगाएंगे क्योंकि हमें इस पर तुरपाई करनी है, इस वजह से हम यहाँ 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को इसके बराबर नापते हुए यहाँ से निशान लगाया फ्रंट में। जितना हमें फ़ोल्ड करना है बैक वाले पार्ट पे इसको बिछाकर देख लेंगे कितना फ़ोल्ड करना है, उस हिसाब से निशान लगा के इसे फ़ोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फ्रंट के पार्ट को भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ से देखिए हमने 9.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाना है। 9.5 या पौने 10 इंच पर लगेगा क्योंकि यहाँ 30 हमने 1 इंच की लूजिंग रखी थी। और ये देखिए कमर हमारी इस तरीके से हमने पूरी फिटिंग का जो आपकी फिटिंग रहेगी उसका निशान लगा लेना है। स्लीव्स को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान लगा के इन निशान पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई होगी। सिलाई लगाने के बाद हम जो हमारा गला है वो तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम अरेब पट्टियाँ कट करेंगे। इसके लिए तिरछे कपड़े पर 1.5 इंच का निशान लगाते हुए अरेब पट्टी कट करेंगे। आप चाहें तो बुकरम से भी गला बना सकते हैं, लेकिन ब्लाउज में अरेब पट्टी से फिटिंग बहुत अच्छी आती है गले की भी। तो देखिए हमने इस तरीके से तिरछे पार्ट को तिरछे पार्ट से मिलाते हुए सिलाई लगानी है और हमारी जो पट्टी है उसको तैयार कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हम सारी पट्टियों को मिलाते हुए अरेब पट्टी बना लेंगे। ये हमारी अरेब पट्टियाँ बन गई है, जिससे हम अपना गला सेट करेंगे। तो देखिए हम अभी देखिए हमने ब्लाउज का नेक लिया है और इस पट्टी को इस तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे फ्रंट की तरफ से और सीधी साइड पे हम इस पट्टी को गले के अकॉर्डिंग घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पूरे में हमने सिलाई लगा देनी है और यहाँ देखिए अंदर फोल्ड करते हुए पट्टी लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमारे राउंड शेप की तरफ हमने लगाई है पट्टी, वहाँ पर हम थोड़े थोड़े कट लगा देंगे पूरे में। कट लगाने से राउंड की पाइपिंग अच्छी आती है, यहाँ पर झोल नहीं आता। अब
यहाँ से हम पाइपिंग देते हुए अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे में। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए पूरी पाइपिंग हमने इस तरीके से लगा ली है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज में देखिए फिनिशिंग से पाइपिंग भी लग चुकी है और हमारा ये ब्लाउज बनके बिल्कुल रेडी